मेरे बैठे उसने कहा रजब ये बिलाल मारा से बात करो। आप लाइव भी करते रहे तो लाइव किस लिए करते रहे? क्योंकि लाइव के उम्मीद तौर पर तो लोग पैसे के लिए। मैंने आज तक स्पॉन्सर किए ही नहीं, मुझे लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ। मेरा जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी हम ऐसी अवाम है, हमें पता हो कि हम सब कुछ हम ही हैं, हाँ। तो असी तो लै दे जाने हैं सारे। जब लड़के और लड़की की शादी की जाती है तो इसलिए नहीं की जाती कि इनसे औलाद पैदा करनी है। ये थोड़ी मतमा नजर होता है कि ये जी वारिस पैदा करेंगे या कुछ ऐसा होगा। एक बात कही जाती है कि लड़की जवान हो गई है तो शादी कर दो, लड़का जवान हो गया तो शादी कर दो। क्या घर वालों को पता नहीं होगा कि इसके नताइज क्या होंगे? सब पता होता है भाई। बेटी जो ब्याहने वाले उन्हें पता नहीं होगा कि क्या नताइज होंगे, बेटे ब्याहने वाले को पता नहीं होता क्या नताइज होंगे, सब पता होता है, लेकिन इसके बावजूद वो कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जाहिर है कि एक पूरे का पूरा समाजी रवैया है, इसने चलना है, मुआशरे ने ऐसे बढ़ना है। अगर बिलाल की बात करें, बिलाल को पता नहीं कि मशहूरी ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। उस दिन ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਲੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਬਹਿ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਹਿ ਤੇ ਬਣਵਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਖਲੋ ਕੇ ਬਣਵਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਤੇ ਬਣਵਾਣੀ ਪੈਣੀ। थक जाता है बंदा, थक जाता है बंदा, थक जाता है बंदा। असल में देखे ना ह्यूमन नेचर है ना। मैं इधर बैठा हूँ ना, वो लड़के आ गए, मैं मिला हूँ, मैंने कहा बैठे पानी से नहीं, वो कहेंगे खड़े हो जाओ, हाँ खड़े होकर बनाने। अगर मैं खड़ा हूँ तो वो कहेंगे बैठ जाओ। शुक्र अल्लाह का, मुझे तो काफ़ी लोग जानने वाले हैं, ज़्यादातर कम ही है इन मामलात पे। बट जब मैं लास्ट टाइम ये मिला हूँ इन सब से, ये पतलू ये वो, उसमें मुझे एक दो कमेंट नज़र से आए थे, इसने शायद फेम के लिए बुलाया है इन्होंने कुछ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ से सदैव अल्लाह जानता है। बस ऐसे जैसे आप बैठे हुए हैं सारे, खाली क्या है भाई हैं, ये कहें कि यार कौन कौन आ रहा है। मैं आपको अब ये भी स्टोरी बता देता हूँ कि ये शादी यानी पतलू और रजब या बाकी जितने टिकटॉकर आए उनके आने की वजह क्या है? मैं बताता हूँ आपको। लोग सही करते हैं सवाल कि यार आप जानते नहीं थे इनको। बिल्कुल मैं नहीं जानता था, और ये भी बात मैंने खुद ही बताई है। अगर मैं कह देता नहीं जी मेरी ऑफ कैमरा बहुत दोस्ती थी इनसे, हाँ मान लेना, हाँ। बट मैंने बताया नहीं मेरी नहीं थी। हम राया में बैठे हैं जहाँ पे हम रात को बैठे हुए थे, उसी रेस्टोरेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक दोस्त है, उसने यार नदीम मुबारक दोस्त था, नदीम मुबारक था, नानी वाले से मेरी गपशप थी पहले। नानी वाले को मैंने इनविटेशन दिया, मेरी गाड़ी में इनविटेशन शादी से पहले पड़े हुए थे, कोई दोस्त मिल रहे थे जैसे सारे उधर, तो मैंने सबको इनविटेशन देना। मैंने कहा यार हम नीचे बैठे हुए थे उस रेस्टोरेंट, तो मैंने उसको इनविटेशन दी। उसने कहा यार मीडिया से कौन कौन आ रहा है? मैंने कहा यार मीडिया से मैं जानता नहीं हूँ, कौन आएगा, मैं किसी को नहीं बुला रहा। वो पता थोड़ा सा दिमाग वाला है, उसने कहा नहीं। उसने रजब को कॉल की, मेरे बैठे उसने कहा रजब ये बिलाल मारा से बात करो। मैं अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बात? मैंने कहा हाँ जी भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक ठाक, ये वो ठीक ठाक, मैं बिलाल उसका मैं जानता हूँ। मैंने कहा मेरी शादी है, अगर आप आए हो सकता भाई हाज़िर हो जाएंगे जैसे भाई के। हाँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, आप मेरी तरफ आएँ, चाय पिए, कॉफ़ी खाना खाएँ, फिर बात करते हैं। अच्छा, मैंने कहा इंशाल्लाह प्लान करते हैं हम जनाब। उसी दिन रात को तो 1-2 का टाइम भाई दी जुत्ती बचा दे। वैसे भी मैंने दुखा का पता नहीं। और रजब से मिल गए, वो फ़ोन बंद आया, उसने डक्की को फ़ोन किया। डक्की ने भी कहा कि मोस्ट वेलकम। फिर डक्की से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको इनवाइट किया। फिर जनाबी अली उससे बात हो जाती है पतलू को कॉल की। पतलू को भी मैंने ऐसे कहा, उसने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो ऐसे करके ये इनवाइट हुए और ऐसे करके वो है। आप लाइव भी करते रहे तो लाइव किस लिए करते रहे? क्योंकि लाइव के उम्मीद तौर पर तो लोग पैसे के लिए, या जिस तरह से पतलू पर इल्ज़ाम है जी कि वो पैसे के लिए तो कर ही रहा होता है, लेकिन वो पिछले पॉडकास्ट में भी मैं तो वो अल्फाज भी नहीं ज़ाहिर है कि कहना चाहता कि जो जिस किस्म की बात उसके बारे में हो रही होती है। तो लाइव पर आने का, बैठने का शौक़ था, पतलू ने इन्वाइट किया, दोस्तों ने इन्वाइट किया, या खुद से बस के हाँ चेक किया जाए कितने लोग हैं, कितने फ़ैन हैं या क्या? और किसिंग ले रहे होते हैं आपने या नहीं ले रहे होते? मैं बताता हूँ उससे आपको। बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है। मेरा लाइव पे आने का ये मकसद होता था कि मैं अपने जितने मुझे देख रहे हैं लोग, मैं उनसे बात कर सकूँ। क्यों? कोई लोग रह रहे हैं आउट ऑफ कंट्रीज, बहुत दूर हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो अपना कोई कमेंट लिख रहे हैं तो मैं उसको पढ़ सकूँ, तो उनको रिस्पॉन्स कर सकूँ। फिर ये एक वजह थी सबसे ज़्यादा जो मेरा है। दूसरी वजह थी पतलू जो है, वो मुझे अक्सर कहता था आओ तुम ना आओ मैच करिए, मैच नहीं आओ गपशप लाइव करें, ठीक है। मैं कहता था गपशप तो फ़ोन पे भी लग जाती है, छोड़। नहीं वो आ ठीक है।
बेसिकली उसका मकसद ये था कि तुम भी आओ लाइव पे। ओके, एंगेजमेंट बढ़ेगी जाहिर है। नहीं वायरल तो खैर उसको मेरी वायरल वायरल की बात नहीं, एंगेजमेंट बढ़ने की बात है ना, जाहिर है। अच्छा, वो कहता तुम भी किया करो यार, क्यों नहीं करते? मैं कहता था यार मेरे पास नहीं है कॉन्फिडेंस, मैं नहीं लाइव कर सकता। हाँ, मैं लाइव तब उतना ही करता हूँ, मैं अपने फैन से बात कर लेता हूँ, और दूसरा मैं पतलू के गपशप उसके साथ 10 मेरी लाइव की होगी, महीने 2 बाद मैं आता हूँ, 10 या 15 मिनट आके मैं बात कर देता हूँ। फिर शायद 2-3 दिन महीने आए ना, अगर टाइम मिले तो शायद दूसरे दिन आ जाए। तो मेरा वो ऐसा सीन। और रही बात गिफ्टिंग की, मुझे अभी कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले आप कह लें कि मुझे पता चला कि ये सारा सिनेरियो क्या होता है, और मेरा यही मैसेज होता है जो मुझे देखना है कि क्यों पैसे ज़ाया करते हो यार, रहने दो, छाड़ दो। अगर ज़्यादा पैसे आए जाए तो मैं उनके अकाउंट काल दे दो। वो 30-40% मेरा 50% टिकटॉक लेता है। ठीक है, यानी आप गिफ्ट नहीं लेते, आप कहते हैं कि मतलब उससे डिस्करेज करते हैं। ठीक है, और लाइव भी नहीं बैठ रहे होते। देखिए, वो गिफ्ट भेज रहा है ना किसी को, चले मेरी तो एक और बात है, वो अपनी मर्जी। आपको किसी ने कहा कभी गिफ्ट भेजे, सबकी अपनी मर्जी है। सही है। सो हाँ, बुरी बात नहीं होनी चाहिए उस पर, जो गंदी बातें करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपने स्पॉन्सर, कितने पैसे आपको स्पॉन्सर किए गए, और या तो आपने इनकार किया या उसको एक्सेप्ट किया? क्या मतलब स्पॉन्सर, ज़ाहिर है इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, इवेंट्स पर, जूते, फलां, खाना पीना, ये सारी चीज़ें। पैसों की मैं बात पूछ रहा हूँ। नॉर्मली हमने पूरे व्लॉग में ये पैसों वाली बात नहीं की, लेकिन स्पॉन्सर, इससे अगला सवाल असल में जुड़ा हुआ है, टिकटॉकर्स वाला, और वो जो पूरे का पूरा सिनेरियो है। पहली बात तो ये जो आजकल ये चल रहा है, इनकी काफ़ी दफ़ा आई हमने की नहीं, इनकी ये जो बैटिंग ऐप, अच्छा ठीक है, हमने की नहीं किसी की, और मैंने आज तक स्पॉन्सर किए ही नहीं आज तक। इन्होंने पैसे कम ऑफर किए थे या आपने खुद नहीं माना या क्या? नहीं, गलत बात है। मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं इधर, मेरे डेरे पे आते हैं, जब मिलता हूँ मैं, वो बेचारे, मैं बता नहीं सकता। एक बच्चा आया, वो कहता है मेरा 92 लाख रुपया मैंने इन ऐप्स पे लगा दिया, 92 लाख, 92 लाख। और वो ये था कि मैंने अब खुदकुशी कर लेनी है, मेरे साथ कुछ करें। मैंने कहा भाई 92 लाख तो मैं तो नहीं दे सकता, पर ये किया कैसे तुमने? उसने फिर मुझे वो गेम दिखाई। मैंने कहा क्या सिस्टम है इसका? मैंने नहीं, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता था। मैंने वो गेम देखी, उसमें वो एक जहाज़ को फ्लाई कर रहा था, वो उड़ता रहे तो वो पैसे बनते रहते हैं, गिर जाए तो वो पैसे गिर। वो उसने, मैंने कहा उड़ा इसको मेरे सामने। मैंने उसको 1000 रुपया खुद दिया। मैंने कहा कितने पैसे? वो कहता है मेरे को पता नहीं 1500-2000 पड़े हुए हैं, अभी भी वो कर रहा है कि मेरे पैसे वापस आ जाए, वापस लाने के चक्कर में और जा रहे हैं। उसने उड़ाया है, उसका 1500-2000 बना है, वो लगा रहा है, वो सारे जाते रहे। मैंने कहा बच्चे इसको डिलीट कर, जो बन में चला गया वो अब तूने वो हक लाल की कमाना है तो वापस आना है। वो कह रहा नहीं, मेरी माँ भी मुझे ऑन नहीं कर रही, मुझे कोई भी हो। मैंने कहा अब किमें ऑन करे, 92 लाख में तू अगला, कैसे ऑन करे? तो ये हम, जो गलती है हमें माननी चाहिए, जिसने भी किया, मेरे दोस्त करें, मैं करूं, जो गलत है वो मानना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल पतलू किसी को लाइव में गाली निकाल होता है, सबसे पहला मैसेज मेरा जाता है उसको, ये क्या कर रहा है, मुझे इतने लोग देखते हैं क्या? और वो मानता भी है चीज़। डक्की पकड़ा हुआ है। हाँ, और डक्की पर ज़ाहिर है कि इल्ज़ाम है कि उसने बैटिंग ऐप्स को वो प्रमोट किया, और उसकी वजह से वो पैसे और वो सारे का सारा। आपकी बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कितनी दोस्ती है कितनी दोस्ती नहीं। ये डक्की की गिरफ्तारी और अब रजब भट्ट की गिरफ्तारी का ज़ाहिर है कि वो पूरे का पूरा हम सुन रहे हैं कि उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, इंटरपोल के ज़रिए से उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। इनकी गिरफ्तारियों पर, या आप इन्हें कह लें कि हमारा फेम के बाद जो रवैया है, जो इनका रवैया आपने देखा, उस पर रवैये पर क्या कहेंगे, या इनकी गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे, या ओवरऑल क्या कमेंट करेंगे आप? मैं इस पर, मेरा ना एक और तरीके का है। देखें, मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ, कानून है, स्टेट है, वो मुझे डील करे। हाँ, मैं फेमस होकर गलत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे और सख्ती से करे। मैं कहता हूँ, मुझे अगर मैं छोटी सी बात कहूँगा, नॉर्मल इंसान की बात शायद 50-60 लोग देखें, 100 देखें, खानदान, फैमिली, गांव वाले, मुझे लाखों लोग देख रहे हैं। इदारों का कंसर्न भी यही है। हाँ, मुझे लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ। मेरा जिम्मेदारी बनती है। अब मैं हूँ, मीडिया हम पे हूँ, मुझे कोई पता नहीं कि हमारे कौन सी ऐप, ये तो वैसे अखलाकी तौर पे भी नहीं करना चाहिए, ये जो वाला ऐप है। हाँ। कुछ और ऐप भी हैं जैसे हमारे मुल्क के लिए नहीं वो ठीक, या कुछ और ब्रांड ऐसे होंगे, आई डोंट नो, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता।
हमारे इदारों को चाहिए कि वो इतनी सोशल आगाही करें कि यार ये आप लोगों ने करना है, ये आपकी लिमिट्स है, ये करना है, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे ऊपर कोई चीज़ है। पाकिस्तानी हम ऐसी अवाम है, हमें पता हो कि हम सब कुछ हम ही हैं, हाँ तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਤੇ ਕਮਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੇਮ ਹੀ ਸਾਰਾ। सर ये गाड़ी कौन सी? ये भी गाड़ी ये खालिक भाई और इनके दोस्त लेके आए हैं गाड़ी। हाँ। हमारे ज़िले में, हमारे इस ज़िले मंडी बहौल में अब ऐसी ये गाड़ी सारी घूम रही हैं। अच्छा वो नॉर्मल बात है। और गाड़ियाँ स्कॉट और बहुत से लोग हैं, बिजनेस टाइकून है लाहौर में, आगे पीछे आप जाएँ जहाँ हम घूमते हैं वहाँ पे कई शानदार गाड़ियाँ फिर रही होती हैं। कोई शक नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल गाड़ियों से, जहाँ हो भी सकता है शुरू में हमने गाड़ियाँ की हैं या गाड़ियों पे जाते हैं, तो हमने कोई फेक चीज़ नहीं की। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने हमें दी, हमने यूज़ की। ठीक है। और जो इसका रिलेटेड बात है कि गाड़ियों की वजह से है, मेरा ख्याल नहीं है। गाड़ियाँ ये अल्लाह का देन है। गाड़ियाँ तो कई को बड़ियाँ बड़ियाँ चंगियाँ इतने अजकल दी गड्डी राजा ही खलोती है कि जिसका नाम ही नहीं पता आवाम ने। लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, पता नहीं क्या क्या वो हैं, बंदा कुत्ता नहीं जानता ना। तो गल ये अल्लाह का देन है ये।